फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ बेलपत्र, जो कि हमारे यहाँ आज पूजा में काम आने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हमारे यहाँ पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक, तो तैयारी चल रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक दिन पहले था छुट्टी, क्योंकि कांवरिया मेला चल रहा था, तो इस वजह से सैटरडे को मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी पूजा के रूम की। तो यहाँ पे आज है देखिए पूजा, तो पूजा में सब कुछ तैयारियाँ हो गई हैं। पंडित जी भी आ गए हैं और सारा सामान तो मम्मी एक दिन पहले ही इनके साथ जाके ले आई थी मार्केट से। जितना भी पूजा में पंडित जी ने लिखवाया था सारी चीज़ें आ गई थी एक दिन पहले। और अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए सारी तैयारियों में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो सब पंडित जी ने रखा लिया है, और चौक वगैरह भी बना लिया है। और अब पूजन वगैरह स्टार्ट होगा। देखिए हमारे यहाँ हर साल रुद्राभिषेक करवाया जाता है। पापा जब भी थे तब भी करवाते थे, और अभी नहीं है। तो चूँकि जो भी घर में चीज़ें होती आई हैं धार्मिक चीज़ें, वो तो होती ही रहेंगी, और कहीं ना कहीं पापा को भी अच्छा लगेगा जहाँ भी होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने रुद्राभिषेक इसलिए सोचा क्योंकि छुट्टी थी बच्चों की, और मेरी भी छुट्टी थी। स्कूल रहता है तो फिर वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है पूजा पाठ। तो जब घर में छुट्टी रहती है बच्चों की और मेरी, तभी मम्मी कहती हैं कि ये पूजा वगैरह तभी रखना है। और लास्ट टाइम हम लोग पूजा करने गए थे रुद्राभिषेक करवाने। हमारे यहाँ जो सबसे नज़दीकी मंदिर है बाबा भादेश्वर नाथ, तो वहाँ पे अच्छा तो था, लेकिन यही था कि बहुत भीड़ थी, और भीड़ में पूजन वगैरह उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, चाहते हुए भी नहीं हो पाता, क्योंकि सबको पूजा करना है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा समय और थोड़ा सा भीड़ में अपने आप को पूजा के लिए तैयार करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि पहले से सारी तैयारी करो, फिर वहाँ पे जा कर के अगर मन मुताबिक पूजा नहीं हुआ और भीड़ की वजह से अगर हम सही ढंग से कुछ कर नहीं पाते तो बड़ा पछतावा होता है। तो इसलिए इस बार मम्मी ने कहा कि इस बार हम लोग सारा पूजन और रुद्राभिषेक सब कुछ घर पे करवाएंगे, और घर पे विधि विधान से होगा और अच्छे ढंग से बिल्कुल इत्मीनान से होगा। तो इसलिए इस बार हम लोग के यहाँ जो पूजा हो रही है वो घर पे हो रही है। हालांकि हर बार घर पे होती थी, लास्ट टाइम केवल हम लोग गए थे मंदिर पे। ये प्लान हुआ कि चलो मंदिर पे ही सब लोग चलते हैं और वहीं पे रुद्राभिषेक हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने देखा वो अफरा तफरी और भीड़, तो फिर वही लगा कि हम जब पूजा कर रहे हैं तो पूरे मन और इत्मीनान से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वजह से फिर मम्मी ने कहा कि इस बार हम घर पे ही अच्छे से करेंगे और सही ढंग से हो पाएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए अभी पूजन सारी चीज़ें धीरे धीरे पंडित जी रखवा रहे हैं। जिस तरह से कथा वगैरह में होता है ना, हर चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं। पहले कलश वगैरह रखना, फिर उसका पूजन करना, फिर धीरे धीरे भगवान जी लोग का पूजन करना। तो ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे पंडित जी मम्मी जी से करवा रहे हैं, और मम्मी जी भी बड़े ही मनोयोग से कर रही हैं। तो देखिए जब भी पूजा होती है ना, तो पता नहीं कैसे कहने के लिए तो हम व्रत रहते हैं उस दिन, और व्रत के दिन हालांकि भाग दौड़ भी रहती है, लेकिन फिर भी जैसे लगता है कितनी ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि चलो इसी बहाने भगवान जी की पूजा हो रही है, तो इसी बहाने हम थोड़ा सा व्रत भी रहेंगे। और वैसे तो रोज़ भाग दौड़ में इंसान भगवान के लिए बस अगर कुछ कर पाता है तो एक लोटा जल बस दे पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि अपनी डेली लाइफ में जो समय बचता है वो बस 2 से 3 मिनट का समय पूजा के लिए बचता है, क्योंकि उसमें बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आप भी स्कूल जा रहे हो, तो समय नहीं के बराबर बचता है। तो यहाँ पे आज पूजा के लिए जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। तो घर पे अब चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी जब हम लोग हवन वगैरह शुरू किए थे। तो अभी तो ये पूजा स्टार्ट हो रही है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया तो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे सब कोई आ गए हैं, और जो बेलपत्र पंडित जी ने मंगवाए थे 108 बेलपत्र, उन 108 बेलपत्र के हर पत्ते पे भगवान श्री राम का नाम लिखना था चंदन से। तो वो मैंने लिख लिया था, और एक एक पत्ते पे लिख लिख करके और सही ढंग से रख दिया था, जिससे कि वो सूख गया था। हालांकि जब हम लिख रहे थे तो लग रहा था कि इस पर लिखाएगा ही नहीं, बट जैसे जैसे वो सूखता गया उस पर एक एक अक्षर भगवान जी के नाम का पता चल रहा था, राम राम। इतना अच्छा लग रहा था, मन को इतनी शांति लग रही थी कि क्या बताएं।
और ये मैंने देखा था जब मैं लास्ट टाइम बाबा भदेश्वर नाथ गई थी, तो वहाँ पर भी पंडित जी लोग इस तरह से करवा रहे थे। हर देखिए कोई भी हम अपने लिए तो जो भी पूजा वगैरह करवाते हैं हम अपने लिए पंडित जी रखते हैं, बट पंडित जी के लोग की अलग अलग पूजा का विधान होता है। तो जो भी हर कोई अपने ज्ञान से तो अच्छा ही करता है, बट यह है कि सबका अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ पुरोहित जी जो करवाते थे वो तो उनका अलग तरीका था, लेकिन अभी पुरोहित जी आए हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं था, तो वो भी बहुत ही अच्छे से करवा रहे थे। मम्मी बहुत खुश हुई कहीं कि बहुत ही कायदे से बहुत ही इत्मीनान से पंडित जी ने पूजा करवाई। और सबसे अच्छी बात मुझे वही लगी जो मैंने आपको बताया कि बेलपत्र पे भगवान श्री राम का नाम लिखना और वो बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना बहुत अच्छा लग रहा था। हरि ओम ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थांगतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकांच सा बाह्याभ्यान्तरास्वी पुंडरीकाक्षं प्रातु विष्णुपुनाच्च ओम पृथिव्या त्यागता लोका देवी तुम नाम विष्णुमिता पवित्रं गुरु च आसनम्। हाथ में अच्छे फूल पूजन होने के बाद फिर श्रृंगी से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और तब तक चढ़ाया जाता है जब तक कि जो मंत्र वगैरह होते हैं भगवान के रुद्राभिषेक के वो सारे समाप्त ना हो जाए। पूरी बुक रहती है, उसको पंडित जी पढ़ के समाप्त करते हैं, तब तक जल चढ़ाया जाता है उस श्रृंगी से भगवान शिव के ऊपर। तो यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में एक छोटा सा पत्थर है जो हमारे यहाँ शिवलिंग के पास है, जो इस पे जल चढ़ाया जाता है डेली, उसी को यहाँ पे अंदर ला करके उसी का ही अभिषेक किया जाएगा, जलाभिषेक। अच्छा अंदर डाल दीजिए। अरे तो सही दिशा में बैठो बेटा। अच्छा अंदर डाल दीजिए और फूल बाहर चढ़ा दीजिए। अपने सामने करेंगे और सामग्री अपने सामने करेंगे। पान के पत्ता अपने दाहिने हाथ में रखिए। पान के पत्ता आइए पापा बैठिए। दाहिने हाथ में रखिए पान के पत्ता, इसी पे अच्छे रखिए फूल रखिए। पहले लकड़ी धुई नौकरा की लकड़ी होगी। नौकरा की लकड़ी कहाँ है? नौकरा की लकड़ी। भगवान का रुद्राभिषेक होने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, जो शिवलिंग है वहाँ पे हवन के लिए, बट बारिश शुरू हो गई तो इसलिए बरामदे में ही हवन करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए हवन स्टार्ट हो गया और बारिश भी स्टार्ट ही हो गई है। तो कितना अच्छा संयोग है, इतना अच्छा लग रहा था देख के।
आराम से फेंको नहीं जी। स्वाहा भी बोला करो जब तुम लोग डाला करो। ओम उमा माहेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम बाणे हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। सुनो पहले, जब बाबा जी बोल रहे हैं उसके बाद हम लोग बोलेंगे तभी हम लोग डालेंगे। चलो। ओम मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इस तरह से हवन संपन्न हुआ। आप देख ही रहे हैं, सारी बच्चा पार्टी लगी हुई है हवन करने में और सब बड़े ही ज़्यादा खुश थे। बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए ये देखिए सबके सब हवन करने में। कृष्णा, परी और हमारे यहाँ जो भैया किराएदार हैं उनकी लड़की भी नीचे आ गई थी हवन करने के लिए। तो बच्चों के लिए ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती ओम हैं। पिनाकिनी नमः स्वाहा। जय शिव ओंकारा। ओम भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन। विक्रवाहन सासे। ओम हर 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 महादेव। पूजा संपन्न होने के बाद अब थी आरती की बारी। तो आरती भी आप लोग देख लीजिए किस तरह से हो रही है। तो आरती जहाँ पे पूजन शुरू हुआ था वहीं पे हो रही है और पंडित जी बहुत ही अच्छे से आरती भी करवाएं। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे मैं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आगे आने वाले ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूल का भी आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊं और स्कूल का जो भी कैंपस, बच्चे सबसे मिलवाऊं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।